हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि आपको सी टेट, टेट, टीजीटी, एमए, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीआरडीओ, डीएसएसबी, डाइट प्रवक्ता, एमफिल इंट्रेंस एग्जाम, पीएचडी के लिए इंट्रेंस एग्जाम, आरसीआई का जो भी एग्जाम हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं जो साइकोलॉजी के जिसमें क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इन स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। जो कोई वैल्यू होती है दोस्तों, या स्कोर होता है सबसे हायर स्कोर और सबसे लोअर स्कोर के बीच के सिचुएशन को या बीच की वैल्यू को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है रेंज। रेंज जो होता है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच की जो स्कोर होता है उसको स्टैटिस्टिक में रेंज कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट मीन्स। जो गेस्टाल्ट वर्ड है दोस्तों, ये जर्मन वर्ड है, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है पैटर्न, फॉर्म और शेप। इसका गेस्टाल्ट का मीन होता है दोस्तों पैटर्न, फॉर्म और स्पेस, शेप। गेस्टाल्ट से संबंधित दोस्तों मैक्स वर्दाइमर का नाम बहुत आता है, तो गेस्टाल्ट में आप मैक्स वर्दाइमर के बारे में पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हु बिलीव दैट द ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न नॉट एज इंडिविजुअल सेंसेशन। किसका विश्वास था दोस्तों कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या अदर एनिमल जो होते हैं वो बाहरी दुनिया को एक ऑर्गेनाइज पैटर्न के रूप में देखते हैं। ऐसा विश्वास किसका था। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों, उनका ऐसा विश्वास था कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या कोई भी एनिमल होते हैं जो बाहरी दुनिया को एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में देखते हैं, न कि एक इंडिविजुअल फॉर्म में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, क्योट द फैमिलियर सेइंग विच एक्सप्रेसेस एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द गेस्टाल्ट मूवमेंट। ऐसा कोई कोट बताइए दोस्तों जो गेस्टाल्ट मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट मूवमेंट से फैमिलियर हो या रिलेटेड हो या उसी के जैसा अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करता हो। ऐसा कौन सा कोटेशन है जो उसके फैमिलियर हो प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट मूवमेंट की। तो देखिए कोटेशन बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों गेस्टाल्ट, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट मूवमेंट के लिए। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। गेस्टाल्ट, जैसा कि दोस्तों मैंने इसके पहले भी बताया कि ये ऑर्गेनाइज पैटर्न में, किसी वस्तु को ऑर्गेनाइज पैटर्न में देखता है, तो न कि एक इसके पार्ट के रूप में देखता है। तो होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ये एक फैमिलियर या एक बहुत ही सटीक कोट के रूप में, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट मूवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फाउंडेड। गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी था कब स्थापित किया गया था। 1912 में। 1912 में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि 1912 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का स्थापना हुई थी। 1912 से संबंधित और भी घटनाएं आप देख सकते हैं जो इतिहास से संबंधित है, विश्व युद्ध के बारे में। हु फाउंडेड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो दोस्तों था वो किसने स्थापित किया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कि कौन इसका फाउंडर था। तो मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर के द्वारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी था, जिसके आगे के कार्यों को कोहलर, कुफ्फा आदि लोगों ने बढ़ावा दिया। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर जो कौन था। वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। आपने इसके पहले भी देखा था दोस्तों कि मैक्स वर्दाइमर के बारे में बताया था, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, जो गिब्सन भी उन्होंने थ्योरी दिया था बाद में, उसी से रिलेटेड परसेप्शन में चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। गिब्सन का परसेप्शन थ्योरी था। उन्होंने बायोलॉजिकल बेसिस, हेब का बायोलॉजिकल बेसिस थ्योरी था, उसके आगे उन्होंने कार्यों को बढ़ाया था। 8th क्वेश्चन है दोस्तों,
When was Wertheimer and two colleagues brought the Gestalt movement to the United States? दोस्तों पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में मैक्स वर्दाइमर और उसके कॉलेजियस जो थे दो लोग, वो गेस्टाल्ट मूवमेंट कब स्टार्ट किए थे? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में अमेरिका में मैक्स वर्दाइमर और उनके दो सहयोगियों ने गेस्टाल्ट मूवमेंट को लाया था। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड साइको एनालिसिस आज फाउंडेड? साइको एनालिसिस की स्थापना कब हुई थी या इसका स्थापित कब किया गया था? तो लेट 80,000 एंड अर्ली 90,000, 1800 से 1900 के मध्य साइको एनालिसिस की स्थापना की गई थी। साइको एनालिसिस को मनोविश्लेषण कहा जाता है दोस्तों। मनोविश्लेषण का मतलब होता है किसी के मन का विश्लेषण करना। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, हु फाउंडेड द साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रियन फिजिशियन सिगमंड फ्रायड। ऑस्ट्रियन फिजिशियन सिगमंड फ्रायड के द्वारा साइको एनालिसिस की स्थापना की गई थी दोस्तों। साइको एनालिसिस वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट, साइको एनालिसिस जो थ्योरी था दोस्तों वो किस थ्योरी पे बेस्ड था? साइको एनालिसिस बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय पावरफुल इनर फोर्स। ये उसका साइको एनालिसिस की थ्योरी का एकदम एक मेन पॉइंट है दोस्तों। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय पावरफुल इनर फोर्सेस। हमारे जो अंतर्मन की इच्छा पूर्ण जो शक्तियाँ होती हैं, फोर्स होती हैं, वो व्यवहार को हमारे निर्धारित करती हैं। फोर्स से संबंधित उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। द रिप्रेस्ड फीलिंग कैन कॉज, रिप्रेस्ड फीलिंग जो होती है दोस्तों उससे क्या कारण बनता है आगे फ्यूचर में? उसके एंटीसीडेंट क्या हो सकते हैं या इसके कारण क्या हो सकते हैं? आइए देखते हैं। पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और फिजिकल सिम्टम। अगर आप अपने फीलिंग को रिप्रेस्ड कर देते हैं तो आप में डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस आ सकती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या फिजिकल सिम्टम भी आ सकते हैं। Who developed the method called free association? फ्री एसोसिएशन पर्सनालिटी चैप्टर में आप दोस्तों पढ़ेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है। फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है मुक्त साहचर्य, मुक्त एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन मतलब किसी से एकदम फ्रीली अपने बातों को कहना। तो किसने यह मेथड डेवलप किया था? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने फ्री एसोसिएशन मेथड का डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थ्रू विच मेथड द पेशेंट रिलैक्स एंड टॉक्स अबाउट एनीथिंग दैट कम टू माइंड व्हाइल द थेरेपिस्ट लिसन फॉर क्लू टू द पर्सन इनर फीलिंग? ऐसा कौन सा मेथड है दोस्तों जिसमें पेशेंट रिलैक्स फील करता है बातों के द्वारा, अपनी कही गई बातों के द्वारा जो उनके माइंड में आती है, और थेरेपी उसको सुनता है और क्लू के रूप में उसकी इनर फीलिंग को लिखता रहता है? ऐसे कौन सा मेथड है जिसमें पेशेंट फ्रीली बात करता है थेरेपिस्ट से, और थेरेपिस्ट उनकी बातों को क्लू निकाल के उनके इनर फीलिंग के बारे में बताता है? ऐसा कौन सा मेथड है? फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है दोस्तों, पहले किसी पेशेंट को आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, जिससे फिर उससे रेपो डेवलप की जाती है। रेपो में इस तरह से विश्वास उसमें डेवलप की जाती है, ट्रस्ट डेवलप की जाती है कि वो अपनी सभी बातें मुक्त होकर बिना डर भय और बिना किसी प्रकार की बाधा के अपनी पूरी बातें थेरेपिस्ट से कह डाले, और थेरेपिस्ट उस बातों को सुन के क्लू निकाले और उसके इनर फीलिंग के बारे में बता सके। तो यही होता है दोस्तों फ्री एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स द पेशेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट रिप्रेस्ड फीलिंग एंड फाइंड वेज टू डील विद देम? ऐसा कौन सा स्कूल है दोस्तों जो मदद करता है रोगियों को उनको समझने में, स्वीकार करने में, उनकी रिप्रेस्ड फीलिंग के बारे में, और उनको डील करने के तरीके बताता है, डील करने के समझाता है? ऐसा कौन सा स्कूल है साइकोलॉजी का?
साइको एनालिसिस दोस्तों बेसिकली होता है कि जो इनर उनके फोर्स होती हैं या रिफ्रेश्ड हो चुकी होती हैं फीलिंग जो होती हैं उनको डील करने के तरीके बताता है करने के लिए, और पेशेंट्स को उसको समझने और एक्सेप्ट करने की तकनीक बताता है साइको एनालिसिस के द्वारा। स्कूल से दोस्तों याद आया कि स्कूल 4 प्रकार के बेसिकली हमारे हैं, बिहेवियरिस्टिक, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, ये 3, और इंटरपर्सनल या एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी कह सकते हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, विच ग्रुप ऑफ बिहेवियरिस्टिक बिलीव ऑल बिहेवियर इज सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेस टू डिफरेंट स्टिमुली। ऐसा व्यवहार का ऐसा कौन सा ग्रुप है दोस्तों इसका विश्वास होता है कि सभी बिहेवियर एक सीरीज के रूप में, रिस्पॉन्स के रूप में डिफरेंट तरीके से स्टिमुली के प्रति होते हैं। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्कूल का ऐसा मानना है दोस्तों, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्कूल का मानना है कि जो सभी बिहेवियर होते हैं और उसके जो सीरीज होती है रिस्पॉन्स करने की वो डिफरेंट तरीके की होती हैं स्टिमुलस के प्रति, तो इसे ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्कूल कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट देयर इज मोर टू ह्यूमन नेचर देन ए सीरीज ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। ऐसे ग्रुप का साइकोलॉजिस्ट कौन है दोस्तों जिनका विश्वास है कि देयर इज मोर टू ह्यूमन नेचर, उनका अधिक मानव का स्वभाव होता है कि स्टिमुलस को जो सीरीज होते हैं रिस्पॉन्स कनेक्शन करते हैं, उनका ऐसा नेचर होता है, ह्यूमन नेचर। कॉग्निटिव स्कूल का ऐसा विश्वास है दोस्तों कि ह्यूमन नेचर होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स करने की। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्कूल ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप एज एन अल्टरनेटिव टू बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। ऐसे कौन से स्कूल का है दोस्तों जो मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप किया है एज ए अल्टरनेटिव के फॉर्म में बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस का एक मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप किया है जो कि अल्टरनेटिव है बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस का। ऐसा कौन सा स्कूल है? तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन दोनों को एक अल्टरनेटिव फॉर्म में साइकोलॉजी के लोगों के लिए लेकर आया है। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, टू हेल्प पीपल टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड फुलफिल देयर ओन यूनिक पोटेंशियल इज द एम ऑफ। इसका उद्देश्य क्या है? टू हेल्प पीपल एंड फंक्शन इफेक्टिवली एंड फुलफिल देयर ओन यूनिक पोटेंशियल, दूसरों की मदद करिए कार्यकारी तरीके से और अपने जो पोटेंशियल है यूनिक उसको फुलफिल करिए। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का ऐसा मानना है दोस्तों, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का ऐसा मानना है कि हम अपने पोटेंशियल का फुलफिल कर सकते हैं दूसरों की कार्यकारी तरीके से मदद करके। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइकोलॉजी का, द चीफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइकोलॉजिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट इज। जो पूरी दुनिया में दोस्तों साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, अमेरिका में भी है उसका ऑफिस, वो उसका नाम क्या है? तो APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका ये अमेरिका में स्थित है, इस अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया है और ये पूरे दुनिया के साइकोलॉजी पे अपने नियम कानूनों के द्वारा दिशा निर्देश देता रहता है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आज के समाप्त हुए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो के लिए वेट कर लिए।